बिहार में सरकारें आए या जाएं पर विद्यार्थियों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज बिहार के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, छपरा यूनिवर्सिटी हो, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी या आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो या कोई अन्य भी यूनिवर्सिटी हो, सब की हालत स्थिति बहुत ही दयनीय है। संस्थान पढ़ने लायक नहीं है। बीजेपी और जदयू की ज्वाइंट सरकारें थी तभी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। सेशन आज भी 5 साल 4 साल 3 साल लेट है। किसी की जॉब लग जा रही है, बीपीएससी में लड़का लड़की क्वालिफाई कर गया, उसका डिग्री समय से यूनिवर्सिटी इशू नहीं कर पा रही है, उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, वो भी उसका मेहनत बेकार चला गया। तो सरकारें किसी की बने उससे आम जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आम जनता सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन का शिकार होगी, भूखमरी का शिकार होगी और उसके पास कुछ होना जाना नहीं है। बिहार के तमाम छात्रों को जो कभी बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं, कोई कांग्रेस की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, कोई जदयू का झोला ढो रहा है और बोल रहा है कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, मेरी विचारधारा आरजेडी से मिलती है, मेरी विचारधारा जदयू और कांग्रेस से मिलती है। तो भाई विद्यार्थी हो आप, आपकी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक होनी चाहिए। इन पार्टियों से आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप इतने दिनों से सरकार देख रहे हैं, बिहार की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी का हालत बहुत ही गंभीर है। वहाँ तो अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई विद्यार्थी एडमिशन भी ना ले, किसी दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई कर ले, वो बेहतर है। कम से कम 3 साल का कोर्स उसको 3 साल में तो मिल जाएगा, या 5 साल तो नहीं लेना पड़ेगा। और पढ़ाई की क्वालिटी भी यहाँ दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है। तो कहने का मतलब है कि विद्यार्थी सारे पार्टी को छोड़े, अपना एक आम विद्यार्थी मोर्चा बनाएं और आने वाले चुनाव में 243 सीटों पर अपना नॉमिनेशन कराएं, इलेक्शन फाइट करें और 243 में से अगर 10 सीटें भी जीत गए आप, तो सदन में आप यकीन मानिए आप सबको झकझोर के रख देंगे, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास समय है और आप बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं। पहले 10 सीटों पर आप कब्जा कीजिए, उसके बाद आने वाले समय में 243 सीटों पे कब्जा कीजिए और फिर बिहार में आपको जो जो व्यवस्था करनी है, जो भी सुधार करनी है, जो जो रिफॉर्म्स करनी है, आप आराम से कर सकते हैं। जॉब की किल्लत आप सुधार सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था आप सुधार सकते हैं, या जो भी है अन्य चीज़ें उसको भी आप कर सकते हैं। तो बस यही है कि विद्यार्थी जो इधर उधर बटे हुए हैं वो सारी चीज़ें छोड़ दें, एक बैनर तले आ जाएं और यकीन मानिए आपकी जीत होगी। नेता आपका एनर्जी का उपयोग करके अपना वोट बनाता है, अपना स्टेटस चमकाता है, आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं। बस आप जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक पर डाल दिए, स्टेटस लगा दिए, लोग जान गया, बस हो गया। तो वो सब क्षणिक सुख है, उससे कुछ होना जाने वाला नहीं है। और एक बात आप याद कर लीजिए, कोई भी बड़ा व्यक्ति, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, वो आपको कभी भी मौका नहीं देगा कि आप बेहतर करें जब तक आप उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, जब तक आप उसकी तलवे चाट रहे हैं, उसकी जयकार लगा रहे हैं, उसके लिए दरी बिछा रहे हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बस उतना ही तक। जैसे आप उसके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल कीजिएगा, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपको अपॉर्चुनिटी देकर आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। बस आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने बलबूते पर बढ़ना पड़ेगा, अपने लेबर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी एक मंच पर आएँ, आम विद्यार्थी मोर्चा क्रिएट करें और बिहार में चुनाव लड़ने का काम करें। दैट्स ऑल।